नमस्कार मित्रों। बरसात का मौसम था। बिहार के एक खूबसूरत शहर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव हरियाली से ढका हुआ था। खेतों में धान की बालियां हवा के साथ झूम रही थी। कच्ची गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी। गांव की सुबह आज कुछ लोग अलग थी, क्योंकि आज रक्षाबंधन का दिन था। हर घर में बहनें थाली सजा रही थी। कहीं मिठाइयाँ की खुशबू थी, तो कहीं राखियों के रंग बिरंगे बिखरे हुए राखी थे। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से मिट्टी के घर में एक भाई चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, मगर दिल में तूफान चल रहा था। कुछ साल पहले तक उसका घर भी खुशियों से भरा रहता था। मेहनत की खेती थी, थोड़ी सी जमीन थी, परिवार में हंसी थी। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी बाढ़ ने फसल बहा दी, कभी बीमारी ने जमा पूंजी खत्म कर दी। ऊपर से बच्चों की पढ़ाई, बूढ़े माता पिता की दवा और रोजमर्रा का खर्च। धीरे धीरे घर की हालत ऐसे हो गई कि दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। फिर भी उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उसने सोचा, गरीबी छिपाई जा सकती है, लेकिन आत्मसम्मान नहीं बेचा जा सकता। उधर उसकी बहन की शादी शहर में हो गई थी। भगवान की कृपा से उसका घर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन उसने कभी अपने भाई और गांव को नहीं भुलाया। हर साल रक्षाबंधन पर वह चाहे कितनी भी व्यस्त क्यों न हो, अपने मायके जरूर आती थी, क्योंकि उसके लिए राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि बचपन की सांसों में बसी हुई याद थी। सुबह वह गांव पहुंची। जैसे ही घर के आंगन में कदम रखा, मिट्टी की खुशबू के साथ बचपन लौट आया। वही नीम का पेड़, वही टूटी चारपाई, वही मिट्टी का आंगन। उसने माँ के पैर छुए, पिता का आशीर्वाद लिया और फिर भाई के सामने राखी की थाली लेकर बैठ गए। भाई मुस्कुरा रहा था, मगर उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बहुत कुछ कह रहे थे। बहन ने राखी बांधी, माथे पर तिलक लगाया और भगवान से उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। फिर मुस्कुराते हुए बोली, जब अब चल अब मेरी दक्षिणा दे। भाई ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने धीरे धीरे अपनी जेब में हाथ डाला। जेब में बस एक ही नोट था, 10 रुपये का, कई बार मोड़ा हुआ, किनारों से फटा हुआ, जैसे उसने भी गरीबी का पूरा सफर देखा हो। भाई ने झिझकते हुए वह नोट थाली में रख दिया और अपनी नजरें झुका ली। भाई ने अपनी नजरें झुका ली। उसे लगा कि आज शायद पहली बार वह अपनी बहन के सामने छोटा पड़ गया है। कुछ पल के लिए बहन की आंखें उस नोट पर टिक गई। उसके चेहरे पर दर्द की हल्की सी लकीर उभरी। लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर वह 10 रुपये का नोट उठाया, अपने माथे से लगाया और बड़े प्यार से अपने पर्स में रख लिया। उसने कहा, दुनिया चाहे इसे 10 रुपया कहे, लेकिन मेरे लिए यह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। इस इसमें मेरे भाई का प्यार है, उसकी इज्जत है और उसका आत्मसम्मान है। घर में बैठे सभी लोग भावुक हो गए। पूरा दिन हंसी मजाक चलता रहा, बचपन की बातें होती रही। कैसे भाई आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ता था, कैसे दोनों बारिश में भीगते थे, कैसे माँ से छिपकर गुड़ खाते थे, कैसे भाई अपने हिस्से की रोटी बहन को दे देता था और कई बार बहन अपना हिस्सा उसे खिलाकर खुद पानी पीकर सो जाती थी। उन यादों में गरीबी थी, लेकिन शिकायत नहीं थी। अभाव था, लेकिन प्यार की कोई कमी नहीं थी। शाम होने लगी। बहन को शहर लौटना था। भाई उसे स्टेशन छोड़ने चला। रास्ते भर दोनों चुप थे, कभी खेतों को देखते, कभी सड़क को। दोनों जानते थे कि कुछ बातें शब्दों से नहीं, सिर्फ आंखों से कही जाती है। स्टेशन पर ट्रेन आने की घोषणा हुई। बहन ने चुपचाप अपने पर्स से 10,000 रुपये निकाले और किसी की नज़र बचाकर
भाई की जेब में रख दिए। भाई जैसे ही पलटा, उसे कुछ महसूस हुआ। उसने जेब में हाथ डाला और नोटों की गड्डी देखकर घबरा गया। वह बोला, दीदी ये क्या कर रही हो? मैं ये पैसे नहीं रख सकता, मुझे पाप लगेगा। बहन की आंखें भर आई। वह बोली, पाप तुझे याद है? बचपन में तू मेरे हिस्से की मिठाई छीनकर खा जाता था, तब तो तुझे पाप नहीं लगता था। तू मेरी गुड़िया तोड़ देता था, मेरी किताबें लेकर भाग जाता था। मैं गुस्सा होने का नाटक करती थी, लेकिन अंदर से खुश होती थी कि मेरा छोटा भाई खुश है। भाई चुप था। बहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज तेरे बच्चों के चेहरे देखे हैं मैंने, उनकी आंखों में अधूरे सपने दिखे। भाभी भी मुस्कान के पीछे चिंता देखी। तेरे घर की रसोई में खाली डिब्बे देखे। तू बोल नहीं पाया, लेकिन तेरी खामोशी सब कुछ कह गई। उसकी आवाज कांपने लगी। अगर मेरा भाई तकलीफ में रहेगा तो मैं आराम से कैसे जी पाऊंगी? अगर तेरे बच्चे परेशान रहेंगे तो मेरे अपने बच्चे भी मुझे खुश नहीं रख पाएंगे। भाई बहन का रिश्ता हिसाब का नहीं, एहसास का होता है। इतना कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बह निकले। भाई का साहस भी टूट गया। वह बहन के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा। स्टेशन पर खड़े लोग यह दृश्य देख रहे थे। कई लोगों की आंखें भी नम हो गई। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। बहन खिड़की से हाथ हिलाती रही। भाई वहीं खड़ा रहा जब तक ट्रेन उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसने जेब में रखे पैसों को देखा, फिर आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, भगवान हर किसी को ऐसी बहन देना। कुछ महीने बीत गए। भाई ने उन पैसों से कोई शौक पूरा नहीं किया। उसने बच्चों की फीस भरी, घर का राशन खरीदा और थोड़ा सा पैसा अपने छोटे से काम में लगा दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। आमदनी बढ़ने लगी। घर में फिर से खुशियां लौट आई। मलिक जी अगले रक्षाबंधन पर जब बहन आई तो उसने देखा कि घर पहले जैसा उदास नहीं था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी। आंगन में फिर से तुलसी हरी थी। रसोई से रोटी की खुशबू आ रही थी। राखी बांधने के बाद भाई अंदर गया और एक छोटा सा डिब्बा लेकर आया। उसमें कोई महंगा गहना नहीं था, बस वही 10 रुपये का पुराना मुड़ा तुड़ा नोट था, जिसे बहन ने पिछले साल माथे से लगाकर अपने पर्स में रखा था। भाई ने मुस्कुराकर कहा, दीदी तुम्हारे दिए 10,000 रुपये तो मैंने वापस कमा लिए, लेकिन तुम्हारा यह 10 रुपये वाला प्यार मैं कभी नहीं चुका सकता। बहन ने नोट को देखा और फिर अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने कहा, रिश्ते पैसों से बड़े होते हैं। अमीर वह नहीं जिसके पास करोड़ों रुपए हो, अमीर वह है जिसके पास अपना कहने वाला कोई हो। आज के समय में लोग मोबाइल पर घंटों बात करते हैं, लेकिन अपने ही भाई बहन से महीनों तक हाल चाल नहीं पूछते। लोग सोशल मीडिया पर हजारों लोगों को अपना कहते हैं, लेकिन अपने घर के रिश्ते धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। कहीं संपत्ति ने भाई को भाई से अलग कर दिया, कहीं अहंकार ने बहनों की हंसी छीन ली, कहीं त्योहार सिर्फ फोटो खिंचवाने का साधन बन गए, तो कहीं रिश्ते केवल औपचारिकता रह गए। लेकिन सच्चाई आज भी वही है। जिस घर में भाई अपनी बहन की इज्जत करता है, जिस घर में बहन अपने भाई के सम्मान को समझती है, जिस परिवार में प्यार स्वार्थ से बड़ा होता है, वहाँ भगवान बिना बुलाए भी निवास करते हैं। याद रखिए, राखी सिर्फ कलाई पर बंधा एक धागा नहीं है, यह बचपन की यादों का वचन है। यह विश्वास है कि चाहे समय कितना भी बदल जाए, दुनिया कितनी भी आगे निकल जाए, चाहे जेब खाली हो जाए या तिजोरी भर जाए, भाई बहन का रिश्ता कभी छोटा नहीं होना चाहिए। यदि आपके माता पिता आज भी जीवित हैं तो उनके साथ बैठकर
कुछ पल बिताइए। यदि आपका भाई और बहन किसी बात से नाराज है तो पहला कदम आप बढ़ाइए। यदि कोई आर्थिक या मानसिक परेशानी में है तो उसे सलाह देने से पहले उसका हाथ पकड़िए, क्योंकि मुश्किल समय में शब्द नहीं, साथ याद रहता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वह परिवार है जो आपके गिरने पर आपको उठाने के लिए बिना किसी शर्त के खड़ा हो जाए। और जिस दिन हर घर में यह सोच लौट आएगी, उस दिन रिश्ते फिर से मुस्कुराएंगे, माँ बाप फिर से चैन से सो पाएंगे, भाई बहन फिर से बचपन की तरह हंस पाएंगे और समाज में प्रेम, विश्वास और अपनापन फिर से जन्म लेगा। यही रक्षाबंधन का असली अर्थ है। यही परिवार की सबसे बड़ी ताकत है और यही वह दौलत है जिसे समय भी कभी नहीं छीन सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने बच्चों को भी सुनाइएगा, अपने परिवार में भी सुनाइएगा, अपने रिश्तेदार को भी सुनाइएगा, अपने दोस्तों को भी सुनाइएगा। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।